हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमारे द्वारा जो भी जानकारी या जो भी सवाल है जिन विषयों में समझाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक और शेयर करना। आज बात करेंगे अपन 7.2 की। बात करेंगे किसके 7.2 की, और 7.2 में आप बात करेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के रूप में विभाजित करता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु ए -1,7 व बी 4,-3 को बिंदु सी जो है x, y, बिंदु सी x, y 2:3 में विभाजित करता है। ये चीज हमें एक लाइन इस प्रश्न से लिखनी है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उस बिंदु को हमने क्या माना है, बिंदु बी से माना है जिसके निर्देशांक हमारे x, y है। तो हमारे पास एक रेखा होगी दोस्तों, क्या होगी, इस प्रकार से एक रेखा होगी। ये रेखा है हमारे पास ए और ये बिंदु हमारे पास क्या बी है ना। रेखा है तो रेखा के दो बिंदु होंगे ए और बी। ए के निर्देशांक है -1,7 और बी के निर्देशांक है 4,-3 और ये बिंदु हमारा सी, इसके निर्देशांक हमने क्या माने हैं x, y। इन दोनों बिंदुओं से अपन सहायता से एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। वो बिंदु हमारा क्या आएगा, सी आएगा। और ये रेखा है ना, वो किस अनुपात में है, 2:3 में है। तो अपन लगाने वाले क्या, अनुपात की बात हुई तो विभाजन सूत्र या अनुपात सूत्र। क्या लगाएंगे दोस्तों, अनुपात सूत्र। और अनुपात सूत्र हमारे पास क्या होता है कि हम करते हैं x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 बट्टे में m1 प्लस m2 हमारे पास होता है। फिर बात करने वाले इधर हमारे पास दूसरी बिंदु होगा वो y1 इंटू m2 और दूसरा बिंदु होगा वो हमारे पास y2 इंटू m1 होगा। बट्टे में अपन लिखेंगे m1 प्लस m2। क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 लिखने वाले। ये हमारे पास क्या होता है, अनुपात सूत्र होता है। यहाँ से अपन x1 का मान लेने वाले हैं। x1 का मान कितना आएगा, -1। फिर बात करें x2 की मान की तो x2 का मान आएगा 4। फिर बात करें किसकी, y1 की, तो y1 का मान दोस्तों कितना आएगा 7 और y2 का मान हमारे पास आएगा -3। तो y2 का मान -3। m1 की बात करें तो हमारे पास m1 ये होता है, m2 ये होता है। तो m1 की बात करें 2 और बात करें m2 की बात करें तो ये आने वाला है 3। और ये मान अपन क्या कर देंगे दोस्तों, सभी मानों को इसमें रखेंगे सूत्र में और सरल करेंगे। तो अनुपात सूत्र में हम x1 का मान रखने वाले हैं कितना, -1 इंटू m2 का मान रखने वाले हैं कितना, 3 प्लस x2 का मान कितना 4 इंटू अपन मान रखने वाले किसका, इधर वाले का, ये हमारे पास क्या है m1 का मान है कितना 2 बट्टे में लिखेंगे m1 प्लस m2 यानी कि m1 का मान 2, m2 का मान कितना हमारे पास 3, कितना 3। और फिर क्या करेंगे, y1 का मान रखने वाले, y1 का मान कितना दोस्तों 7 इंटू m2 का मान कितना 3 प्लस अपन बात करने वाले हैं किसके, कि y2 का मान है -3 इंटू में m1 का मान है कितना 2 बट्टे में लिखेंगे m1 2 प्लस m2 का मान 3 और इन्हें क्या कर देंगे सरल कि -1 को 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 2 को 4 से ना, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बट्टे में कितना आएगा 5। ये जो -1 से 3 को गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 3 आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और माइनस और ये देखो प्लस गुणा हो गए तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। हमने कुछ शर्त पढ़ी थी, जैसे बात करें माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस आएगा, प्लस को गुणा करें माइनस से तो भी माइनस आने वाला है। यदि अपन क्या करें, माइनस को माइनस से गुणा कर दे तो क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो हमने यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 3 को 2 से गुणा किया 6 बट्टे में कितना आएगा 5। ये बिंदु आया देखो कि 8 में से 3 गए तो हमारे पास बचने वाला है वो बिंदु क्या बचेगा 5 बट्टे में कितना आएगा 5।
ठीक है। 8 में से -3 गया तो 5 बचा, बट्टे में कितना 5 कोमा। देखो 21 में से 5 गए 6 गए, 21 में से कितने गए 6 गए, तो हमारे पास बचने वाले 15, और 15 बट्टे में कितना 5 है ना, कि बट्टे में कितना 5, तो बट्टे में भाग देंगे किसका 5 का, बट्टे में भाग किसका देंगे 5 का। 5 से 5 जाएगा एक बार, ये देखो 5 के पहाड़े से 15 जाएगा 3 बार, तो अपन कह सकते हैं कि हमारा जो मान आने वाला है वो 1,3 आएगा। तो अपन कह देंगे अतः बिंदु से जिसके निर्देशांक हमने क्या माना था x, y माना था, और इसका जो मान आया वो हमारा कितना है 1,3 आया है। ये हमारे क्या हो जाएंगे निर्देशांक के हो जाएंगे। चलो दोस्तों एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, और प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित, इसका मतलब है समान 3 भागों में विभाजित होना या खंड करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में कि बिंदुओं ए 4, -1 व बी -2, -3 को जोड़ने वाली रेखा, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। कितने भागों में, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, विभाजित यानी बांटना करता है। बात करते हैं हमारे पास क्या एक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास क्या एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड में ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या हमारे पास बी है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। तो ए के निर्देशांक हमें दिए 4, -1 और बी के हमें निर्देशांक दिए -2, -3, और इसमें हमारे पास क्या है, इस रेखा को समान 2 भागों में इस प्रकार किया डिवाइड किया। इस बिंदु को मान लेते हैं हम क्यू और इससे मान लेते हैं बिंदु को क्यू। अब बात करते हैं कि इन बिंदुओं को क्या करना है, पी और क्यू के हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इनके हमें क्या होने चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। तो अपन अनुपात मान लेते हैं, देखो कि इस बिंदु के या इस रेखाखंड के इस साइड कितना भाग है 1, तो अपन इसका अनुपात इधर लिखेंगे 1, और इस साइड कितने भाग हमारे पास 1 और 2, तो लिख देंगे कितना 1:2। इसी प्रकार इस क्यू बिंदु के क्या लिख देंगे अपन, अनुपात लिख देंगे बिंदु क्यू के। तो क्यू के निर्देशांक के हम लिखेंगे, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि देखो क्यू के इस साइड कितना भाग है 1, तो यहाँ लगाएंगे अनुपात 1, ठीक है, अनुपात का चिन्ह। और क्यू के इस साइड कितने भाग है 1 और 2, तो यहाँ लिखने वाले हैं 2। तो अपन क्या करेंगे, अनुपात सूत्र से पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन बिंदु लेते हैं पी, कि पी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। पी बिंदु के निर्देशांक लेते हैं तो अनुपात सूत्र पर लगाते हैं क्या, x1 × m2 प्लस x2 m1 बट्टे में m1 प्लस m2, कोष्टक लगाएंगे, ये होगा हमारा y1 × m2 प्लस y2 × m1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हमारे क्या होंगे, निर्देशांक हो गए। और हम बात करते हैं यहाँ पर तो x1 और y1 का मान ये होगा, x2 y2 का मान ये रहेगा, m1 p बिंदु के लिए m1 m2 का मान ये रहेगा। तो ये मान अपन यहाँ से लिख देते हैं कि x1 का मान कितना 4, x2 का मान हमारे पास कितना -2, y1 का मान हमारे पास कितना -1, और y2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से -3, ठीक है। x1 y1 x2 y2 m1 और m2 के p बिंदु के लिए यहाँ से आ जाएगा
तो m1 का मान हमारे पास कितना 1 और m2 का मान हमारे पास कितना आएगा 2। ये सब मान क्या करेंगे इस सूत्र में दोस्तों अपने रखने वाले हैं और सरल करने वाले हैं। बात करते हैं x1 की, तो x1 का मान रखा ये हमने 4, m2 का मान कितना हमारे पास 2 प्लस x2 का मान हमारे पास कितना है -2, कितना है -2 इंटू m1 का मान कितना हमारे पास 1, m1 का मान 1, m2 का मान 2। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और इसमें अपन मान रखेंगे y1 का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है -1 इंटू m2 का मान कितना 2 प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास -3 इंटू m1 का मान कितना 1, m1 प्लस m2 कर देंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो जोड़ के अपन करने वाले तो ये होगा 8, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और ये माइनस कितने 2 और ये प्लस का माइनस प्लस गुणा के माइनस का 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बट्टे में कितना 3, बट्टे में कितना 3 और ये बिंदु हमारे पास क्या है देखो -1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2 और माइनस प्लस गुणा के माइनस और इनको जोड़ गुणा करेंगे 3 को 1 से 3 बट्टे में कितना 3। फिर अपन बात करने वाले हैं 8 में से 2 गया कितना बचा हमारे पास 6 बट्टे 3, 6 बट्टे कितना बचेगा 3। कोमा में अपन बात करें इसके तो ये देखो -2 -3 जोड़ के माइनस का 5 बट्टे 3 और हमारे पास जो बिंदु आने वाला है ये कट जाएगा कितनी बार 2, तो ये आएगा 2 -5 बट्टे 3 और ये किस बिंदु के निर्देश आ जाएंगे हमारे पास बिंदु पे के निर्देश आ जाएंगे दोस्तों। किस बिंदु का आएंगे बिंदु पे के निर्देश आ जाएंगे 2 -5 बट्टे 3। फिर अपन बात करने वाले दोस्तों किसके, अपन बात करने वाले बिंदु क्यू की। तो अब लिखेंगे यहाँ पर बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक। और दोस्तों क्यू बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे तो सूत्र हमारा ये लगने वाला है x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 इंटू में कितना m1 बट्टे में m1 प्लस m2 और फिर लगाएंगे कोमा, यहाँ पर आएगा y1 इंटू m2, y1 को गुणा करना है m2 से और y2 को गुणा करना है m1 से बट्टे में हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। ये हमारे क्या आएंगे निर्देशांक आ जाएंगे या सूत्र लगाएंगे। अब बात करते हैं कि x1 y1 का मान, x1 का मान यहाँ से आएगा 4, ठीक है, x2 का मान यहाँ से आएगा हमारे पास -2, y1 का मान हमारे पास आएगा माइनस का 1 और y2 का मान यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस का 3, m1 का मान हमारे पास और m2 का मान हमारे पास किस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से आने वाला है m1 का मान 2 और m2 का मान कितना आने वाला है दोस्तों 1। ये मान अपन इस समीकरण में इस सूत्र में अपन रखने वाले हैं और सरल करके क्यों बिंदु के क्या निकालेंगे अपन निर्देशांक निकालने वाले हैं। बात करते हैं x1 की तो कितना 4 इंटू m2 का मान कितना 1 प्लस x2 का मान कितना -2 इंटू m1 का मान कितना है 2, तो रख देंगे 2 बट्टे में हमारे पास क्या आएगा मान आएगा हमारे पास m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना 1। यहाँ से अपन करेंगे y1 का मान कितना -1 इंटू m2 का मान कितना 1 रख देंगे 1 प्लस y2 का मान हमारे पास कितना -3 इंटू कोष्टक लगाएंगे माइनस में संख्या, माइनस में क्या लगाएंगे कोष्टक लगाएंगे और इंटू में अपन क्या कर देंगे m1 का मान रख देंगे 2 बट्टे में m1 का मान 2 m2 का मान 1। क्या करेंगे 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस माइनस गुणा के माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बट्टे में 3 और यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 और प्लस माइनस गुणा के माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 6 बट्टे में कितना 3, कितना आ जाएगा कि 3 को 2 से गुणा करोगे 6। अब बात करते हैं कि 4 में से 4 जाएगा 0 बट्टे 3 और हम बात करें क्या, बात करें कि यहाँ पर -1 और -6 जुड़ के माइनस का कितना 7 बट्टे 3। 0 में किसी संख्या भाग देते तो अपना
उत्तर आएगा वो क्या आएगा 0। क्या आएगा दोस्तों 0। और कोमा में हमारे पास -7 कितने हैं, -7/3 है। क्या लगा देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास आने वाले वो क्या है 2,-5/3 है। और बिंदु Q के निर्देशांक हमारे पास कितना है, बिंदु Q के निर्देशांक वो हमारे पास है 0,-7/3। ये हमारे पास क्या आएंगे दोस्तों, दोनों निर्देशांक आएंगे। चलो एक बार आप इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की। और प्रश्न नंबर 4 में अपन बात करें बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु हमारे पास है जो क्या है -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है दोस्तों, और काफी बार ये 3 नंबरों में पूछा गया सवाल है, और अभी भी इस बार भी हो सकता है कि आपके पेपर में देखने के लिए मिले। तो अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और इस 4 में अपन बात करेंगे क्या, उत्तर में बात करने वाले बिंदुओं ए जो क्या -3,10 व बी 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु सी -1,6 के अनुपात 1। जब भी कोई अनुपात हमें मानना होता है दोस्तों, तो हमें वो अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1 में विभाजित करती है, विभाजित करता है। यह बात अपन लिखने वाले हैं कि एक रेखाखंड है, उसके 2 बिंदु है, उसका तीसरा बिंदु सी है, वो इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो बात करेंगे रेखाखंड कैसे बनने वाली है दोस्तों, तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेखाखंड बनने वाली है। ये रेखाखंड का ए बिंदु है, ये रेखा हमारे पास रेखा बनेगी ए से बी, और ये बिंदु ए होगा, ये बी होगा, बीच में बिंदु क्या होगा सी। बात करते हैं ए बिंदु के निर्देशांक वो होगा -3,10। बी बिंदु के निर्देशांक की बात करें वो होगा 6,-8, और सी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए -1,6, तो लिख देंगे -1,6। और ये हमारे पास अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1। और क्या लगा देंगे दोस्तों, इसमें अनुपात सूत्र अपन लगाने वाले हैं। तो क्या लगाएंगे, अनुपात सूत्र या विभाजन सूत्र। अनुपात सूत्र या अपन कह सकते हैं विभाजन सूत्र। जैसे अपन सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा x1, क्या लगाएंगे, x1 × m2 प्लस x2 × m1 बट्टे में m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 होगा। ये हमारे पास x के बिंदु के आगे। फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे y1 × m2 प्लस y2 × m1 बट्टे में m1 प्लस m2। और इनके बराबर जो बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे, x, y के आने वाले हमारे। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे। मान की बात करें तो यहाँ से हमारे जो मान आने वाले वो क्या आने वाले हैं, x, और ये हो जाएगा y। देखो x1 का मान रखेंगे, यहाँ पर अपन x1 की बात करें तो -3, और x2 की बात करें तो हमारे पास कितना आएगा 6। y1 की बात करें तो अपने पास y1 का मान आने वाला 10। y2 की बात करें तो y2 का मान यहाँ से आने वाला दोस्तों कितना, -8। फिर बात करें हम कि x का मान कितना आएगा, तो ये x और y के बिंदु होते हैं, तो x का मान -1 और y का मान कितना आएगा 6। फिर बात करें m1 का मान हमारे पास कितना आएगा k, और m2 का मान हमारे पास कितना आने वाला है 1। ये हमारे m2 का मान आने वाला, ये मान सभी इस सूत्र में रखने वाले हैं। x का मान रखेंगे -1, y का मान रखेंगे 6, कि x का मान रखेंगे x की जगह 1 और y का मान रखेंगे 6,
बराबर हमारे पास आएगा x1 का मान कितना -3, कितना -3 इंटू m2 का मान कितना 1 प्लस x2 का मान 6 इंटू में कितना m1 का मान है k, तो क्या कर देंगे k प्लस 1 कर देंगे, m1 प्लस m2 कर देंगे। और इसी प्रकार y1 का मान हमारे पास 10 लिख देंगे, y1 का मान 10 इंटू में कितना m1 का मान कितना हमारे पास m2 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो m2 का मान है 1 प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है, तो हम देखेंगे y2 का मान -8, कितना है दोस्तों -8, और m1 का मान है कितना k, नीचे कर देंगे k प्लस 1। अपन यहाँ सरल करने वाले इस समीकरण को सरल करेंगे तो ये आएगा -1,6 बराबर कि -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 प्लस 6k बट्टे में k प्लस कितना आएगा 1। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 माइनस प्लस गुणा के -8k बट्टे में k प्लस 1। यहाँ तक अपन करने वाले हैं पूरी प्रश्न को हल। इसके बाद अपन या तो x अक्ष के बिंदु लेकर चलेंगे या अपन कौन से लेकर चलेंगे, y अक्ष के बिंदु लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर देखो कि फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तो इसमें अपन बात करें तो फर्स्ट में हमारे पास x का मान है और इधर ये क्या फर्स्ट है, और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, ये हमारे पास क्या इधर सेकंड कंडीशन है। तो अपन या तो फर्स्ट कंडीशन को बराबर करेंगे या करेंगे सेकंड को। तो अपन करने वाले हैं x के निर्देशांक जो हमारे पास क्या फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट ये, तो फर्स्ट कंडीशन में x का मान कितना -1, कितना है -1 बराबर फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कितना है -3 प्लस 6k बट्टे में k प्लस कितना है दोस्तों 1, k प्लस कितना है 1, और k प्लस 1 यहाँ पर क्या है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो क्या कह देंगे -1 गुणा में कर देंगे k प्लस 1 और बराबर आ जाएगा -3 प्लस 6k। ये हमारे पास क्या आएगा, आगे चलकर सरल करने पर आएगा। अब -1 को k से गुणा करें तो -1 को k से गुणा करें तो क्या करेंगे -1 इंटू k, फिर देखो -1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू में -1 बराबर -3 प्लस कितना आएगा 6k। -1 को k से गुणा करेंगे -k और माइनस और प्लस गुणा होंगे माइनस का 1, और यहाँ पर हमारे पास बराबर आने वाला है -3 प्लस 6k। देखो कि माइनस का k इधर माइनस का 1k उधर जाएगा प्लस का, और माइनस का 3 इस साइड लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो लिख दूंगा -1 प्लस 3 क्यों प्लस माइनस का दूसरे साइड लाएंगे प्लस का बराबर 6k प्लस के है, और माइनस के को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का k। तो 3 में से 1 जाएगा, कि 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर। यहाँ पर देखो 6 और 1 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7k के गुणा में इधर आएगा भाग में, तो मैं लिख सकता हूँ 2 बट्टे कितना 7 बराबर k के बट्टे में कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। हमने अनुपात क्या माना था k अनुपात 1 माना था दोस्तों, अनुपात क्या माना था k अनुपात 1। k का मान देखो कितना 2, तो k के नीचे कितना लिख देंगे 2, और 1 के सीध में कितना है 1 के सीध में कितना है 7, तो क्या लिख देंगे 7। ये रेखाखंड ये बिंदु हमारे किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा 2:7 में विभाजित किया जाएगा। दोस्तों चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हेलो साथियों, अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की, और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में। याद रखना 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है 3 नंबरों में, हो सकता है कि इस साल 100% आपको पेपर में देखने के लिए मिले। तो बात करते हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करते हैं, तो विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अपन साफ साफ बात कहने वाले उत्तर में कि बिंदु A जो दे a,-5 वह B दे रखा है हमें -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर बिंदु C
जिससे अपन कह सकते हैं x, 0। हमने बात की थी सूत्रों में कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो हमने लिखाया था वहां पर x, 0। तो वहां से हमने ये बिंदु लिख दिया x, 0, 0 को के अनुपात 1 में। अभी बात की थी कि अनुपात जब माना जाता है, या अपन सूत्र पहले समझे थे, पहले पार्ट में 7% शुरू की थी। तो जब भी हमें अनुपात मानना है तो अपन क्या मान के चलेंगे, के अनुपात 1 मान के चलेंगे। तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हमारे पास बात लिखनी है। इसके बाद अपन क्या बनाएंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी, और यहाँ पर बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, क्या हमारे पास 0 है, और ये अनुपात के अनुपात 1 है। बिंदु बी के निर्देशांक है -4, 5, और ए के निर्देशांक है 1, -5 दोस्तों। अब इसको क्या कर देंगे, अनुपात सूत्र में मान रख के सरल कर देंगे। किस में रखेंगे, अनुपात सूत्र, अनुपात सूत्र। बात करते हैं अनुपात सूत्र होता क्या है, तो अपन लिखेंगे x1 को गुणा करेंगे m2 से, सॉरी, कि x1 को गुणा करेंगे m2 से, प्लस x2 को गुणा करेंगे m1 से, बट्टे में हमारे पास m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा। और फिर बात करेंगे कि y1 को गुणा करेंगे m2 से, प्लस y2 को गुणा करेंगे m1 से, बट्टे में होगा m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आएगा, अनुपात सूत्र होगा। और यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, x1 का मान लेंगे कितना, x1 का मान 1, और x2 का मान यहाँ से लेंगे कितना, -4। x2 का मान कितना लेंगे, -4, और y1 का मान लेने वाले कितना हम, -5, और y2 का मान हम लेने वाले यहाँ से कितना, 5। कितना लेने वाले हैं, 5। और बात करें x की, ओनली फॉर x की बात करें तो ये x और y के बिंदु होते हैं। x का बिंदु x और y का बिंदु क्या रहेगा, 0। m1 का मान लेने वाला है आपका k, और m2 का मान लेने वाला है आपके पास 1। ये हमारे पास क्या आएंगे, बिंदु आने वाले। ये बिंदु इसमें अपन रखेंगे, x1 का मान कितना, 1, इंटू m2 का मान कितना, 1, प्लस x2 का बराबर हमारा चलने वाला है x, y। क्या चलने वाला है, x, y। तो x का मान हमारे पास कितना है, x है, और y का मान हमारे पास कितना है, 0। तो हमारे बराबर जो बिंदु चलेगा वो x, 0 चलने वाला है, जो बिंदु क्या हमारा c है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि x2 का मान कितना, -4, इंटू m1 का मान कितना, m1 का मान कितना हमारे पास k रख देंगे, बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा, k प्लस 1। और फिर बात करने वाले अपन आगे, y1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, और y1 का मान यहाँ से कितना, -5, इंटू m2 का मान कितना है, 1। फिर बात करेंगे y2 की, तो y2 का मान यहाँ से कितना हमारे पास, 5। फिर अपन बात करने वाले m1 की, और m1 का मान कितना है, k। और फिर बात करेंगे नीचे m1 का मान k और m2 का मान 1, और इससे क्या करेंगे, सरल। तो हमारे पास आने वाला है x, 0 बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस और माइनस गुणा के माइनस, 4 को k से गुणा करेंगे 4k, बट्टे में k प्लस क्या आएगा, 1। और यहाँ पर देखो -5 को 1 से गुणा करेंगे -5, प्लस 5 को k से गुणा करोगे 5k, बट्टे में आएगा k प्लस कितना, 1। ये हमारे पास क्या आएगी, दूरी आएगी। अब देखो अभी हमने बात की थी, ये कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या, फर्स्ट। इधर कंडीशन ये सेकंड है, ये कंडीशन क्या हमारे पास, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट के बराबर, सेकंड को सेकंड के बराबर करके मान निकालने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि x फर्स्ट के बराबर फर्स्ट करेंगे, तो x का मान यहाँ से निकलेगा हमारा 1 - 4k, बट्टे में k प्लस कितना, 1। इसी प्रकार सेकंड नंबर 2 की कंडीशन नंबर 2, यानी कि 0 के बराबर ये लेके चलेंगे, तो 0 बराबर हमारा क्या आएगा, -5 प्लस 5k, बट्टे में k प्लस कितना, 1। एक बार इस फर्स्ट कंडीशन को छोड़ के हम दूसरी सेकंड पर कंडीशन पर चलते हैं। यहाँ देखो k प्लस 1 है, भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो ये होगा 0 से गुणा k प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा बराबर 5 माइनस का प्लस 5k।
प्लस कितना 5k। यहाँ देखो किसी भी संख्या को अपन क्या करते हैं, चर हो या अचर हो, उनको गुणा करते हैं 0 से, तो आने वाला कितना होता है 0। 0 बराबर हमारा आएगा -5 प्लस 5k। -5 को दूसरी साइड लाएंगे, किस में हो जाएगा प्लस में, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर 5 बराबर 5k, और 5 गैप k की गुणा में तो इधर आएगा भाग में, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 5/5 बराबर k। k का मान आ जाएगा कितना 1, क्योंकि 5 के पहाड़े से 5 आएगा एक बार। तो ये k का मान क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर k का मान रख देंगे और x का मान निकालेंगे। तो k का मान हम यहाँ पर रख देंगे कितना 1 -4 इंटू k का मान कितना 1 बट्टे में 1 प्लस कितना 1, तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 1 -4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो देखो -4 में से 1 जाएगा तो हमारा बचने वाला है -3 बटे कितना 2। तो बात करते हैं अनुपात की, तो हमारे पास अनुपात क्या लिखेंगे, अतः अनुपात जो आने वाला है, माना था कि हमने 1:1, और ये अनुपात हमारे पास क्या आ गया 1:1 आ गया दोस्तों। फिर अपन बात करने वाले हैं बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसके निर्देशांक बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु C के निर्देशांक, और ये C के निर्देशांक हमारे पास हमने क्या माने थे, तो हमने माना था x,0, क्या माना था x,0 माना था, और यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ गया -3/2, और ये y का निर्देशांक क्या था हमारे पास 0 था, तो अपन कहेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु C के निर्देशांक -3,2 और क्या हो जाएगा 0, -3/2, 0। चलो दोस्तों आज के लिए बात करते इतने ही, और यदि हमारे द्वारा जो सवाल समझाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ओके, धन्यवाद।